अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो है साउथ की सुपरस्टार इलियाना डिक्रूज। हिंदी फिल्मों में जब भी इन्होंने काम किया है तो बड़े एक्टर्स के साथ ही काम किया है, फिर चाहे फिल्म फ्लॉप रही हो या हिट। ये ब्यूटीफुल तो हैं ही, साथ में बोल्ड भी हैं। स्पेशली इनका एक बोल्ड सीन काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब एक गाने में इन्होंने अपना कोट गिरा दिया था। इस वीडियो में इलियाना की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। फॉर सपोज, कब राकेश रोशन की वजह से इलियाना डिक्रूज को मिली पहली फिल्म, क्यों इलियाना ने एक सुपरस्टार के साथ 2 बड़ी फिल्में रिजेक्ट कर दी, और कैसे रश के कमर में कोच ड्रॉप करने वाला सीन बना इलियाना के कैरियर का सबसे बोल्ड सीन। इन सब के अलावा भी काफ़ी बातों का खुलासा आज होने जा रहा है, तो मेरी तमाम देखने वालों से इस वीडियो को पूरा देखने के साथ ही लाइक करने की भी गुजारिश है। फ्रेंड्स, इलियाना के रूट्स तो गोवा के हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का कुछ वक्त मुंबई में गुजरा। इनके फादर का नाम रोनाल्डो डिक्रूज है और मदर का नाम समायरा डिक्रूज। इलियाना सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही मुंबई में रही, लेकिन इसके बाद इनकी फैमिली गोवा में शिफ्ट हो गई। इलियाना के फादर एक लॉयर हैं और इनकी मदर एक होटल में रिलेशनशिप मैनेजर थी। अपनी टीन एज में ही इलियाना ने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था और तब से ही इन्होंने कई सारे लोकल ब्रांड्स और स्पास के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। और यहीं से इलियाना को मॉडलिंग का शौक चढ़ा, क्योंकि इन्हें सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करवाने थे और इसके लिए इन्हें पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। इलियाना 12वीं क्लास में थी तभी से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब अगर मॉडलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना था तो फिर इन्हें मुंबई जाना होगा, और यही वजह थी कि इलियाना फिर से मुंबई आ गई और यहाँ आकर इन्होंने डांस लर्निंग कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। इसके अलावा इन्होंने अपने मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए नए सिरे से एक पोर्टफोलियो शूट करवाया, जिसके बेसिस पर इलियाना को कई बड़े ब्रांड्स के एड्स मिले, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रोलक्स और फेयर एंड लवली। इनफैक्ट फेयर एंड लवली का एक एड जब इलियाना डिक्रूज कर रही थी तो उस एड को शूट और डायरेक्ट राकेश रोशन ही कर रहे थे, और तब राकेश रोशन ने इलियाना को देखकर कहा था कि क्या तुम एक्टिंग करोगी। तब भी इनके थ्रू इलियाना ने कई सारे प्रोड्यूसर से मुलाकात की। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट तो काफी कुछ फाइनल भी हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से किसी वजह से बीच में ही रुक गया। इसी दौरान इलियाना को ऑफर हुई अपनी पहली तेलुगु फिल्म, जिसका नाम था देवदासु। इस फिल्म को हाँ करने के पीछे इलियाना का बस एक ही रीजन था कि प्रोड्यूसर ने इन्हें कहा था कि इस फिल्म की 45 दिनों की शूटिंग अब्रॉड में होने वाली है। फिल्म का बजट भी अच्छा था, इसीलिए इस फिल्म के लिए इलियाना को पैसे भी अच्छे ऑफर हुए, और यही वजह थी कि इलियाना ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अदरवाइज इनको इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इन्हें एक्टिंग में ही कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज की फिल्म वो करने जा रही थी उस लैंग्वेज को वो जरा सा भी नहीं जानती थी और ना ही समझ पाती थी। और वो ये भी जानती थी कि थ्रू आउट इनका इस फिल्म में तमाशा होने वाला है, और वैसा हुआ भी। फॉर्चुनेटली जब देवदासु बन के रेडी हुई तो रिव्यूज अच्छे आए, इलियाना को भी तारीफें मिली, और वहीं से इलियाना का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। कहते हैं कि एक फिल्म में अगर काम की तारीफ हो जाए तो 4 प्रोड्यूसर्स वैसे ही खींचे चले आते हैं, और ऐसा ही इलियाना के साथ भी हुआ। एक फिल्म खत्म होने से पहले दूसरी फिल्म साइन कर ली, और दूसरी फिल्म खत्म होने से पहले तीसरी फिल्म साइन कर ली। कुछ इस तरह से इलियाना डिक्रूज तेलुगु इंडस्ट्री की अक्षय कुमार बन गई थी, क्योंकि वो बैक टू बैक फिल्में कर रही थी, बल्कि 3-4 फिल्में एक टाइम पर कर रही थी। मुन्ना और जलसा वो फिल्में थीं जिसमें इलियाना टॉप के एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, फिर भले ही वो NTR हो, प्रभास हो या फिर रामचरण हो। जिस दौरान इलियाना डिक्रूज तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रही थी उसी दौरान इनका नाम काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ जुड़ा, जिसमें से एक नाम प्रभास का है। हालांकि दोनों ने इस तरह की खबरों को हमेशा ही गलत बताया है, लेकिन एक चैनल पर इलियाना से जब इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तब इन्होंने कहा था कि वो साउथ के एक एक्टर को डेट कर रही थी और वो उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन इस एक्टर ने न सिर्फ उन्हें चीट किया बल्कि उन्हें यहाँ तक भी फील करवाया कि वो वर्थलेस हैं।
इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद इलियाना अपने काम को लेकर और भी ज्यादा डेडिकेटेड हो गई। इनकी पोकरी फिल्म का हिंदी वर्जन बन रहा था और इसमें लीड रोल के तौर पर सलमान खान काम करने वाले थे और इसी फिल्म में सलमान की एक्ट्रेस का रोल इलियाना को ऑफर हुआ था, लेकिन तब इलियाना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और इसके पीछे 2 वजूहात थी। एक तो इनको लगा कि सेम ही फिल्म में काम करना इनके लिए वर्थलेस होगा और दूसरी बात ये कि तब इनके एग्जाम्स थे, इसीलिए इस फिल्म को अपनी डेट्स नहीं दे पाई और ये फिल्म थी वांटेड। इसके बाद इलियाना को एक और बड़ा ऑफर मिला। एक बार फिर से एक फिल्म बन रही थी जिसमें सलमान खान लीड रोल में थे। इस फिल्म में भी इलियाना को हीरोइन का रोल ऑफर हुआ जो इलियाना ने रिजेक्ट कर दिया था और ये फिल्म थी किक। जब इलियाना ने ये दूसरी बड़ी फिल्म रिजेक्ट कर दी तब लोगों ने कहा कि इन्होंने बहुत गलत फैसला लिया है, लेकिन इलियाना ने जो इसके पीछे वजह बताई वो वाकई सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि अगर इलियाना डिक्रूज जो कि तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार हैं, वो अगर हिंदी फिल्मों में सलमान खान के साथ आती तो वो नोटिस तो होती, लेकिन सारी की सारी लाइमलाइट ऑफ कोर्स सलमान खान ही ले जाते। ऐसे में इलियाना को एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत थी जिसमें वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लें। इसी दौरान इलियाना के मैनेजर ने इन्हें बताया कि अनुराग बासु एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए वो इलियाना को ढूंढ रहे हैं। अनुराग बासु से मिलने के लिए इलियाना मुंबई आई और इन्होंने इनसे मुलाकात की। तब अनुराग ने बताया कि वो बर्फी नाम की फिल्म पे काम कर रहे हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा हैं और रणवीर कपूर हैं। श्रुति के कैरेक्टर के लिए इन्हें इलियाना की ज़रूरत है क्योंकि इलियाना ही इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। इलियाना के लिए ये रोल एक बार फिर से एक चैलेंजिंग रोल बन गया। प्रियंका चोपड़ा इतनी बड़ी सुपरस्टार और रणवीर कपूर तो वैसे ही पब्लिक डिमांड एक्टर हैं और इसमें भी इलियाना को लेना, इस फिल्म में इलियाना के लिए अपनी जगह बनाना, अपने रोल का लोहा मनवाना बहुत टफ काम था। और दूसरी बात, इनका जो कैरेक्टर अब तक तेलुगु फिल्मों में काम कर रहा था वो इस बार बंगाली लड़की का होने वाला था। चांसेस बहुत कम थे कि इलियाना को इस फिल्म में भी कोई नोटिस करेगा क्योंकि फिल्म प्रियंका चोपड़ा और रणवीर कपूर की कहानी पर थी। इस फिल्म में इलियाना सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी। इसके बावजूद इस लिमिटेड कैरेक्टर में भी इलियाना ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इसके बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में इलियाना को बड़े रोल्स ऑफर होने लगे। इलियाना को जो डायरेक्ट फिल्में ऑफर हुई वो ए टाइप कैरेक्टर्स के साथ थी। इसी दौरान इन्होंने फटा पोस्टर, निकला हीरो, मैं तेरा हीरो और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्में दी। उस वक्त अक्षय कुमार के साथ मुबारका और रुस्तम में इलियाना नजर आई। इसके अलावा अनिल कपूर और अर्जुन कपूर के साथ बादशाह हो में इलियाना ने काम किया। बादशाह हो एक अलग किस्म की फिल्म थी। फिल्म का ट्रेलर भी काफी फेमस रहा। एक्चुअली सबसे फेमस और वायरल तो इलियाना का फिल्म में वो सीन हुआ जिसमें सॉन्ग रश के कमर में इलियाना के ऑपोजिट अजय देवगन खड़े होते हैं और कैसे इलियाना का कोट उतर जाता है। और इस सीन के बारे में बात करते हुए इलियाना ने कहा कि इस सीन को करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। वो सीन भी काफ़ी वायरल हुआ था और तब से इलियाना को बॉलीवुड की नई बोल्ड एक्ट्रेस का टैग भी दिया गया। हालांकि इलियाना का कहना था कि इस रोल के दौरान अजय देवगन ने इन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई, लेकिन अगर किसी चीज़ ने इस फिल्म से शोहरत पाई तो वो है इलियाना और अजय देवगन की केमिस्ट्री। साल 2020 में इलियाना की नेटवर्थ करीब 14 मिलियन $। है। इनकी अपकमिंग मूवीज की बात की जाए तो वो बिग बुल है जिसमें वो अभिषेक बच्चन के साथ नजर आएंगी। ओवरऑल इनको बॉलीवुड में एक पहचान तो मिली मगर ज्यादा दमदार नहीं और यही वजह है कि इन्होंने गिने चुने रोल्स ही किए हैं। और दूसरी एक्ट्रेसेस की बनिस्बत इलियाना का शुमार आज भी बी ग्रेड एक्ट्रेसेस में होता है। अब इसका ब्लेम इनके डिसीजंस को कहें या किस्मत को, ये इलियाना बेहतर जानती हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मेरी इलियाना डिक्रूज पर बनी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंची। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत से बनाई गई ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और एंटरटेनमेंट की फील्ड से मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मदीहा हादी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।